So guys, hello and welcome back to the Tales by Kumar. This is going to be the 11th day of our revision session. There are 10 days which I have completed and there are only 4 subject बोल लो या टॉपिक्स बोल दो which are left in our revision session, जो कि मेजरली हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, फिर आता है सिग्नल सिस्टम हमारा, उसके बाद है EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी भी लोग बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी उसे बोलते हैं, और उसके बाद जो आता है वो हमारा क्या आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 मेजर जो है सब्जेक्ट्स वो आते हैं और आपके भाई ने 8 सब्जेक्ट्स जो है निपटा दिया। अब मैं सही कहूँ ना तो ये 8 मैंने ऐसे गिने हैं कि 12 में से 4 गए बचे 8, ऐसे वाला गिना है मैंने। मेरी मैथमेटिक्स उतनी भी अच्छी नहीं है बट मेरे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। और यार बाकी सारी चीज़ें मस्त चल रही हैं, ऐसे ही कि आप सपोर्ट करते रहोगे तो अपन एक दिन, मैं सोच रहा हूँ DJI Osmo Pocket 3 लेने का। बहुत कमाल का कैमरा है। मैं थोड़ा पागल हूँ, मेरे को फ़ोटोग्राफी बहुत पसंद है, कैमरेज़ का बहुत शौक है। दैट्स वाई आई जनरली मैं देखता रहता हूँ कौन से नए कैमराज़ हैं जो अच्छे हैं और मार्केट में आ रखे हैं। तो मेरे को ये DJI Pocket 3 Osmo बहुत सही Osmo Pocket 3 है, ये बहुत सही लग रहा है। थोड़ा सा महंगा है, मतलब आप एक अच्छा DSLR वगैरह ख़रीद सकते हो उतने में, GoPro भी ले सकते हो, बट मेरे को स्पेशली ये कैमरा बहुत सही लग रहा है। मेरे पास पैसे जोड़ रहा हूँ होंगे तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगा। और बाकी आप लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हो, चैनल ग्रो हो गया, पैसे आएंगे तो पक्का आ जाएगा वो। बाकी सारी चीज़ें सही है। मैं क्या सोच रहा हूँ यार, देखो आज है 26, कल क्रिसमस था, तो हैप्पी क्रिसमस टू मेरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट कि मेरी बोलते हैं या हैप्पी बोलते हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम शिशु मंदिर, हमारे यहाँ नहीं मनाते थे जनरली। अब क्या कहें, वो सब बातें अलग हैं, वो बाद में कभी मैं डिस्कस करूँगा, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है। तो भाई अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लेना मेरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस। और रही बात आज की, तो टुडे इज़ ट्यूसडे और आज पूर्णिमा भी है, आज 26 ऑफ दिसंबर है। बेसिकली 4 दिन बचे हैं, 4 दिन या 5 दिन, या मेरे को याद नहीं कितने दिन बचे हैं, 31 का है या 30 का है, 31 का ही होता है जनरली दिसंबर। तो अप्रॉक्स 5 दिन बचे हैं हमारा साल ख़त्म होने में, और फिर 1 जनवरी आ जाएगा और फिर नेक्स्ट जनवरी के बाद फ़ैब में हमारा एग्ज़ाम है। अभी तक तो डेट नहीं डिक्लेयर हुआ है, अगर मेरे को तो नहीं पता डेट डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को किसी को आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि हाँ भाई डेट डिक्लेयर हो चुका है, आप जाके देख लो अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, तो वो वहाँ से मैं नोटिस ले लूँगा और फिर आपको भी मैं बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो फ़िलहाल अगर मैं 100% बताऊं तो देयर इज़ ओनली 1 मंथ लेफ़्ट फॉर आवर एग्ज़ामिनेशन, और मैं उस 1 मंथ को नहीं काउंट कर रहा हूं, आई एम काउंटिंग ओनली 15 डेज़, क्योंकि 15 दिन पहले से तो आप एकदम सीरियस हो जाओगे ना अपनी चीज़ों के लिए, आप कंफर्म करोगे कि हाँ आपको चीज़ें आती हैं कि नहीं। तो मैं 15 दिन नहीं मान रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देयर आर ओनली 15 डेज़, और इधर का 5 दिन, तो 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो अब पता है यार, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि देयर आर 8 सब्जेक्ट्स विच यू हैव कम्प्लीटेड थॉरली, और सही चल रहा है, मज़ेदार चल रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि 2 दिन 26 और 27 मैं ये 2 दिन दूँ, 2 या 3 दिन दूँ अपने रिवीजन के लिए, क्योंकि यार मैंने पहले भी बता रखा है कि मैं जो है नई चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपको पहले से जो चीज़ें आती हैं और वो अगर आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा कर रही है, तो आपको उन सब चीज़ों का ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, उन पे बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप नई चीज़ पढ़ने जा रहे हो और पीछे का बंटाधार हो जाए। तो ठीक है, और अभी मैं थोड़ा सा सीरियस पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा मूड है पढ़ने का। बाकी बकैती तो मैं हमेशा करता था, बकैती बोलो बकचोदी बोलो, हमेशा करते रहे। अब यार इंजीनियर हैं हम, 4 साल हमें इंजीनियरिंग इसीलिए कराई जाती है कि पहले साल हमें लगता है जब दुनिया जीत लेंगे, दूसरे में लगता है कि हाँ कर लेंगे कोई दिक्कत, तीसरे में लगता है कि भाई अब मुश्किल लग रहा है, चौथे में बहन जो दुनिया भाड़ में जाए, हमें कुछ ना मतलब, हमें पास होने से मतलब है। तो ये हमारे स्टेजेस होते हैं इंजीनियरिंग में। एंड आप जो लोग ये चीज़ सोचते हो कि हाँ इंजीनियर्स कैन क्रैक द एग्जामिनेशन इन जस्ट 1 नाइट, तो हाँ ये बंटाधार हम करते हैं, हम सही में पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई करते हैं 1 रात या 2 रात पहले से, ताकि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। बाकियों का नहीं पता, बट स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा करता था और इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस लेता था। अब आप देख ही सकते हो, फॉर एग्जांपल हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 1 महीना 1.5 महीने पहले से ही मैंने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। प्रिपरेशन तो मैंने स्टार्ट कर दी थी 1 साल पहले ही, बट वो बोलते हैं ना कि जब फटती है तो फिर ज़्यादा समझ में आता है। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है ना कि पॉपकॉर्न बनता देखा है, वो इतना आवाज़ क्यों करता है, क्योंकि उसकी फट रही होती है। ठीक है, तो वही हमारी जब फटने लग गई तो हमने उस चीज़ों को सीरियस लेने लग गया मैं, और फिर वो पढ़ने लगा। तो ठीक है, बढ़िया है, क्या कर सकते हैं, अब क्या सकते हैं, साले पढ़ना होगा और क्या कर सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ, देखो 8 दिन है तो अप्रॉक्स अगर मैं हर सब्जेक्ट 1 दिन में 2 सब्जेक्ट भी निपटाता हूँ तो 4 दिन होते हैं, बट मैं 3 ही दिन दूंगा अपने रिवीजन सेशन को। मैं 3 दिन ये सोच रहा हूँ 3 दिन में निपटा दूँ,
सारे रिविजन्स को। मैं जैसे लास्ट टाइम में मैंने करा था, तो मैं हर 2-3 सब्जेक्ट्स के बाद अपने रिवीजन सेक्शंस पे ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि वही बात है कि आपको रिवीजन ज़्यादा करना होता है, बाकी की चीज़ें आपकी कंप्लीट हो ना कंप्लीट हो उससे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। बट ठीक है, सही है। जब मैंने वो 38 मार्क्स वाला 38 नहीं 31 मार्क्स का बॉर्डर क्रॉस करा था, तब मैंने एक बार रिवीजन डाला था 3 दिन के लिए। अब वापस से अब मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि अगर देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो अप्रॉक्स 12 नंबर का आता है। एक सेकंड रुकिए। अप्रॉक्स जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो 12 नंबर का आता है। EMT की बात करो तो आप ये आ जाता है 5 नंबर तक का, और बाकी उधर इलेक्ट्रिक सर्किट सिग्नल सिस्टम तो है ही, तो ये तो बड़े बड़े ही हैं। अप्रॉक्स आप मानो तो अप्रॉक्स 40 नंबर का है ये। 60 नंबर के आसपास मैं पहुंच गया हूँ। एक बार 30 पे किया था, फिर 30 सही है 60 नंबर पे मैं पहुंच गया हूँ। अभी बचे हमारे 40 नंबर, तो ये 60 नंबर तो मैं कंफर्म कर लूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक आप वही वाली कहानी की आप पीछे वाली चीज़ें नहीं कंप्लीट करो तब तक घंटा नहीं फ़ायदा। तो अभी तो वही पार्क में बैठा हूँ मैं, बिकॉज हमारे घर के जस्ट बगल वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अपन वीडियोस बना नहीं सकते दिन में, और पढ़ने बैठेंगे तो टक 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 टक। मेरा जो रूम है ना, उसके जस्ट बगल वाले रूम में मतलब दीवार सटाई है, आवाज़ तो आ ही रही होगी आप लोगों को। दीवार सटा है और उसके अंदर पूरा काम चल रहा है, मतलब बाहर से तो बन चुका है एक्सटीरियर, इंटीरियर का सारा काम चल रहा है, तो टक टक आवाज़ आ रही है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं पार्क में तो आ गया हूँ अभी। डिस्टर्बेंस यहाँ पे भी है, बट क्या कर सकते हैं, अब वहाँ 100% है मान लो डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पे 30% तो है। किसी को आप जा कर के बोल तो नहीं सकते हो कि यार मैं पढ़ रहा हूँ या मेरा काम है, आप मत करो ऐसा, क्योंकि वो बंदा भी अपना काम ही कर रहा है। बाकी सब मस्त है, बकचोदी बहुत ज़्यादा हो गई, पढ़ लेते हैं। और यार मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैं एग्ज़ामिनेशन के बाद जो है UPSC की एक बार कंप्लीट मैं ट्रिक्स और टिप्स के ऊपर, नए स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप कमेंट में डालो, अब यस नो जो भी डालना है डालो। और हाँ, सपोर्ट करते रहो, आपको एक पॉइंट के बाद से आपको चीज़ें दिखेंगी बहुत ज़्यादा तगड़ी। बाकी तो अभी गेट एग्ज़ाम के ऊपर फोकस्ड हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ पहले गेट एग्ज़ाम दे दूँ, क्योंकि सामने कहते हैं ना कि जो प्रॉब्लम सामने, प्रॉब्लम नहीं, आप ये समझ लो कि एक रिवर है, रिवर के ऊपर एक पुल है, एक पुल को क्रॉस करो जब, तभी तो आप बड़ा पुल पे पहुँच सकते हो। तो मेरे को लगता है इस पुल को क्रॉस करने को मैं सोचता हूँ। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी ना, हो जाएंगी यार सारी चीज़ें। देखो मेरे हिसाब से टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, लाइफ में बकचोदी होनी चाहिए। आप बकचोदी करो, दिमाग फ्रेश रखो और फिर पढ़ते रहो, क्योंकि देखो पढ़ाई तो रोकने को यार नहीं रहा है, भले बकचोदी रोकने लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपना रिवीजन करते हैं। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम से। आज मैं क्या सोच रहा हूँ कि देखो कल पावर सिस्टम निपटाया है, तो पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम अभी कर लेता हूँ, क्योंकि देखो कल की चीज़ें ही हैं। कल ही मैंने पावर सिस्टम करा और कंट्रोल सिस्टम तो आपके भाई को आता ही आता है, तो ये दोनों चीज़ें कर लेता हूँ मैं। और ठीक है, अभी देखो टाइम मैं बता दूँ तो अभी 1 बज रहे हैं। अभी मैंने सुबह में बस थोड़ा सा वो रिवीजन वाला वीडियो देखा था, उसके अलावा कुछ नहीं करा है। तो अभी चलते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। तो जी भाई हेलो, और कैसे हो आप सभी। अभी देखो ये डे सेकंड है, नेक्स्ट डे है। कल मैंने पूरा भाषण दिया, मैंने पूरा बताया कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करूँगा, किस लिए करूँगा, किसके साथ करूँगा, क्या क्या करूँगा और कैसे कैसे करूँगा। एक चीज़ 2 बार नहीं रिपीट होगी, चलो हो गई तो हो गई। चलो डे सेकंड है, आज सुबह से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। आज 12 बज रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट कर चुका हूँ। 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं मेरे रिवीजन के। 8 चैप्टर थे कंट्रोल सिस्टम में, जिसमें से 4 निपटा दिया हूँ। जो निपटा दिया हूँ वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 सेकेंड रुक जाओ, वो क्या है ना, एग्जैक्ट तो याद नहीं रहता ना, एक बार देख लेता हूँ फिर आपको एक बार। हाँ देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला जो टॉपिक ख़त्म करा मैंने कंट्रोल में, वो था मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद से आता है फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल, फिर आता है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। ये 4 चीज़ मैंने करी। अगर मैं सबसे पहले चैप्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम क्या होता है, तो इसमें हम जनरली नंबर ऑफ लूप्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ फीडबैक पाथ क्या है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स क्या होते हैं कंट्रोल सिस्टम में, ये सब हम निकालते हैं। और हम सिग्नल फ्लो ग्राफ के मेथड्स को यूज़ करते हैं रिडक्शन के लिए,
या फिर ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल लो, वो निकालने के लिए। और ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं ताकि हम जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं हमारे कंप्लीट उनको रिड्यूस कर सकें। बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, बेसिकली 12 स्टेप होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स के लिए। उसके बाद से हम उन्हें ब्लॉक्स को रिड्यूस करते हैं और उसके बाद से हम निकालते हैं कि आपके लास्ट में जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा आकर के आया टी ऑफ एस वो क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं उसके बाद वाले चैप्टर की बात करूं, चैप्टर 2, जिसमें कि हम जो पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं। इसमें हम थॉरोली पढ़ते हैं कि हम फीडबैक जो लूप्स होते हैं हमारे कंट्रोल सिस्टम में उनका क्या यूज़ होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एसएफजी का भी हम लोग यूज़ करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ के भी ब्लॉक्स का रूल्स का यूज़ करते हैं ताकि उसे रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद से हम बात करते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस की। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में क्या होता है ना कि जो हमारा पास ब्लॉक्स होते हैं या फिर जो भी हमारा सिस्टम है वो टाइम के अकॉर्डिंग उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें जो मेजर इक्वेशन का हम लोग यूज़ करते हैं ना वो हमारा क्या होता है, वो होता है एस स्क्वायर प्लस 2 ईटा ओमेगा एन स्क्वायर एस ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। ये जनरल वो है इक्वेशन है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं इन टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक यूनिट स्टेप सिस्टम के लिए अलग फॉर्मेशन से हम यूज़ करते हैं, स्टेप्स का यूज़ करते हैं, या फिर यूनिट इम्पल्स के लिए अगर हमारे पास आया तो अलग यूज़ करते हैं हम। इसमें सिस्टम की स्टेबिलिटी दिखाते हैं कि सिस्टम जो है स्टेबल अगर है तो वो अनडैम्ड है, डैम्ड है, क्रिटिकली डैम्ड है, और या फिर वो अनस्टेबल अगर है, क्या सीन है, क्या मतलब वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, हम इसके बारे में इसमें बताते हैं। और उसके बाद जो 4th चैप्टर मैंने रिवाइज़ करा है, 4th चैप्टर के बारे में बताऊं तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी निकालते हैं। इसमें हम राउथ हैरे का यूज़ करते हैं और ये पता करते हैं कि सिस्टम जो है वो स्टेबल है कि नहीं, और अगर स्टेबल है वो सिस्टम तो अगर हमें नंबर ऑफ़ रूट्स निकालने की नीड हो कि लाइक आप एक सेकंड कि आपके नंबर ऑफ़ रूट्स क्या है, अगर वो लेफ़्ट में नंबर ऑफ़ रूट्स क्या है, राइट में क्या है, या फिर इमेजनरी रूट्स क्या है, रियल रूट्स क्या है, ये सब निकालना हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी का यूज़ करते हैं इसमें। और इसके बाद से भी मेरे 4 चैप्टर बचते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी है, नाइक्वेस्ट प्लॉट है, RH क्राइटेरिया है, ये डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं। और अगर मैं पावर सिस्टम की बात करूँ तो पावर सिस्टम्स में मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड खोल लो, 232 पावर सिस्टम में देखो 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। पावर सिस्टम 1 और पावर सिस्टम 2 में डिवाइडेड होता है पावर सिस्टम 1 जो होता है वो बेसिक होता है। अगर मैं बात करूं कि क्या होता है, लाइक ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, वोल्टेज वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो नॉर्मल हम पावर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना होता है, लाइक जनरल नॉलेज चाहिए होती है हमें, उसके बारे में होता है पावर सिस्टम फर्स्ट। कुछ फार्मूलाज का भी यूज़ करते हैं, लाइक वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज निकालने के लिए, सर्ज इम्पिडेंस निकालने के लिए, लाइन ट्रांसमिशन फॉर्मेशन निकालने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम पावर सिस्टम फर्स्ट पढ़ते हैं। पावर सिस्टम सेकंड में हम फॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं, उसके बाद से क्या पढ़ते हैं, स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, और पावर फ्लो इक्वेशंस पढ़ते हैं, लोड फ्लो एनालिसिस पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अभी मैंने पावर सिस्टम फर्स्ट में मैंने 2 चैप्टर पढ़े हैं, सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक तो सबसे पहला जो चैप्टर था हमारा वो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स एंड कोरोना था। ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है जो अभी 2 साल पहले आ रखा था, 19 से लेकर के 20 तक, 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है, और 23 तो चल ही रहा है और अभी फिर से आ रहा है। ये वो वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइंस में होता है, पावर सिस्टम में जो टावर्स लगे होते हैं उसमें कोरोना का फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। वो जो नेचुरल प्रॉब्लम्स आती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, लाइक आप बारिश वगैरह होती है तो उसमें ये कोरोना का फॉर्मेशन होता है। उसमें एक पर्पल लोग बोलते हैं या फिर वॉलेट बोल लो, एक लाइन का फॉर्मेशन होता है, वो होता है तुम्हारा कोरोना, ठीक है। वो बेसिकली हम यूज़ इसे कोरोना बेसिकली इसलिए होता है कि आपका जो वोल्टेज फ्रिक्वेंसी है उसके कारण बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए। ये एक अलर्ट टाइप का होता है, बट वो होता इसलिए है क्योंकि अनस्टेबिलिटी का फॉर्मेशन होता है, लाइक करंट ऐसा फ्लो कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन में और उसमें अनस्टेबिलिटी आ गई तो उसके कारण वो होता है। वो नेचुरल प्रॉब्लम होती है जब जैसे बारिश होती है, बिजली गिरती है, इन सब चीज़ों के कारण जो प्रॉब्लम आती है ट्रांसमिशन लाइन में, उसमें कोरोना का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस, और जैसे सर्ज इम्पिडेंस वगैरह मैंने बताया, ये सारे चीज़ इसमें पढ़े थे हमने। और अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूँ
तो हियर इज द चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में क्या था, कंपैरिजन टेक्नोलॉजी एंड वोल्टेज प्रोफाइल कंट्रोल। इसमें वोल्टेज के जो फॉर्मेशंस होते हैं उन पे ध्यान देते हैं, और कैसे कैसे वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कैसे इफेक्ट करती है ज़्यादा होने पे, कम होने पे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। ये अप्रॉक्स कई क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो ये जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरली पावर लॉस से बेस्ड होते हैं इसमें, या कंडक्टिविटी से बेस्ड होते हैं, कैपेसिटर वगैरह के भी बारे में होती है, क्योंकि कैपेसिटर से जब कनेक्टेड रखते हैं हम, ट्रांसमिशन लाइन में रहता है कैपेसिटर, तो उससे वैल्यूएशन चेंज होती रहती है। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने इधर 4 और इधर 2, 6 चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम मिला करके। और अगर मैं जनरली बात करूं तो 10 चैप्टर्स अभी बचे हमारे पावर सिस्टम में, जो मेरे को रिवाइज करना है, और 5 चैप्टर उधर। अप्रॉक्स 15 चैप्टर मेरे बचे हुए हैं। 15 टॉपिक बोलो, चैप्टर मत बोलो, क्योंकि हम 12 सब्जेक्ट समझ करके चलेंगे तो दिमाग में दही हो जाएगा। सो आप 12 टॉपिक बोलो, 12 चैप्टर मत बोलो, 12 टॉपिक है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सॉरी, हाँ 12 टॉपिक इसमें था। तो बेसिकली 15 टॉपिक हमारे बचे हुए जो मेरे को रिवाइज़ करना है, और मैं ये कल तक करूँगा एकदम आराम से। कोई लोड नहीं है मेरे को, बिकॉज अगर मैं कंप्लीट रिवीजन की बात करूँ तो मेरे सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स बचे हुए, जैसे कि EMT, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट, सिग्नल सिस्टम। मेरे को सिग्नल सिस्टम में थोड़ा सा डर है, क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा भूल गया हूँ। मेरे को एक कंप्लीट दिन देना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, और बाकी के क्वेश्चंस मैं बाद में सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करूँ तो इन्वर्टर और चॉपर ऐसे 2 टॉपिक हैं जो मेरे को सॉल्व करने हैं, बाकी टॉपिक्स मैं सॉल्व कर चुका हूँ। और इलेक्ट्रिक सर्किट में मेरे को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पॉइंट है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और EMT मेरे को कंप्लीटली याद है, 100% एक एक फॉर्मूला याद है, मेरे को बस एक बार उसको थॉरो करना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ है। मैंने, पता है, 12th में मेरे को फिजिक्स इतना पसंद है कि मैंने 12th में बहुत ज़्यादा सीरियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ा था, जिसके कारण मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। कोई ज़्यादा अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा था मैंने, बट ठीक है, मैंने पढ़ा था और बहुत अच्छे से सीरियसली पढ़ा था। तो ठीक है, गुड और बढ़िया है। बाकी यही आज तक की अपडेट है, और सही है। मैं अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। ये जो रिवीजन वाला सेशन है मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊँगा, बिकॉज टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, और एक दिन के मैं 2 वीडियोस डालूँगा, मतलब एक दिन का ही रिवीजन टूर मैं 2 पार्ट में डालूँगा, बिकॉज मैं 2 सब्जेक्ट्स एक साथ लेकर के चल रहा हूँ, टॉपिक्स ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप अभी देख लो कि अभी नॉर्मल मैंने बात करी है तो वो 8-9 मिनट की हो गई है, और ये मैं जो बोल रहा हूँ ये 7-8 मिनट का होगा। तो ठीक है, इट्स गुड। और अभी तक आप पहुँच चुके हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, और हाँ वेट ज़रूर करना, मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ सेम टॉपिक्स की। ठीक है, चलो तब तक बाय।